हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। मैं अपने से बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद चरण स्पर्श करती हूँ और अपने हम उम्र और अपने छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार देती हूँ। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और कैसे धनवंतरी भगवान की या कुबेर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे ये बहुत ही शुभ योग है फ्रेंड्स। इस बार जो दिवाली है, बहुत ही शुभ नक्षत्रों का आगमन हुआ है फ्रेंड्स। कि ये जो आगमन हुआ था पुष्य नक्षत्र, जो कि 28 अक्टूबर 2021 को पड़ा है, दिवाली से ठीक 5 दिन पहले। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र था फ्रेंड्स। ये आगमन जो है 677 साल पहले कभी हुआ था, 1344 में, और अभी ये हुआ है, तो ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और इसी के चलते जो है धनतेरस के दिन जो है त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। जब त्रिपुष्कर योग का जो निर्माण होता है उसमें खरीदारी करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी चीज की खरीदारी करते हैं तो ये आपको हमेशा ही लाभ देती है और ये कई गुना बढ़ जाती है। माना जाता है कि त्रिपुष्कर योग में जो भी चीज की हम खरीदारी करते हैं, कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं या हम कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अपने घर में लाने के लिए या फिर किसी को खरीदने के लिए, किसी चीज की इन्वेस्टमेंट कहीं भी जा हम 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमें हजारों गुना, लाखों गुना उसका फल हमें मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये त्रिपुष्कर योग में जो हमारा धनतेरस आ रहा है, धनतेरस के दिन हमें कैसे और किस तरीके से, किस विधि से हमें भगवान कुबेर जी की, देव धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो है घर में हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदने का विधान माना गया है और हर कोई, हर परिवार इस दिन कुछ ना कुछ खरीद के लाता है। खरीदने में आप कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, जैसे आपकी भी ऐसा कुछ भी बड़ी चीज भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाते हैं, कुछ लोग सोने चांदी के कॉइन्स लाते हैं, या कोई बर्तन खरीद के लाता है, कोई कपड़े लाता है, कोई कुछ भी लाता है। ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। दिवाली की और लक्ष्मी कारक वस्तुएं भी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है और मैं कहती हूँ कि खरीदना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, बजट की चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि धनतेरस के दिन ऐसी क्या चीज खरीदें कि अगर आपका बजट नहीं है सोने चांदी के सिक्के खरीदने का, तो आप अपने धनतेरस की पूजा को कैसे पूर्ण करें। इस बार की जो दिवाली है ये बहुत ही ज्यादा शुभ नक्षत्रों में होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ठीक दिवाली से 5 दिन पहले जो पुष्य नक्षत्र योग बना है और उसके बाद अब जिस दिन धनतेरस है उस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। इस दिन अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज अपने घर पे खरीद कर लाते हैं, तो उसका हजारों गुना उसमें बढ़ोतरी होती है। ऐसे शुभ नक्षत्रों का लाभ हमेशा उठाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे शुभ नक्षत्र हमेशा या रोज रोज कभी नहीं आते हैं। ये बहुत ही कई कई हजारों साल, कई कई सौ साल बाद ऐसे शुभ नक्षत्र या ऐसी शुभ घड़ियां या ऐसे शुभ संयोग बनते हैं जिसमें हमें ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं। त्रिपुष्कर योग में अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप कोई जमीन, कोई जायदाद या फिर कोई घर या गाड़ी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग है। उससे आपको सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होगा फ्रेंड्स, कभी भी उसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा आपको। ऐसे शुभ योगों में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसका 101% आपको लाभ मिलता है। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और किस तरीके से भगवान कुबेर की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो होती हैं वो चंचला होती हैं, लेकिन कुबेर जी जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। उनकी भी पूजा अर्चना उस दिन बहुत ही ज्यादा और धूमधाम से करनी चाहिए फ्रेंड्स। धनतेरस के दिन सुबह मॉर्निंग में नहा धो करके अपने घर को शुद्ध करें। सारे घर में गंगा जल का, गुलाब जल का छिड़काव करें। उसके बाद अपने घर की उत्तर दिशा में एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास है तो वो जल भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक नॉर्मल पीने वाला पानी भी एक लोटे में भर के अपनी घर की उत्तर दिशा में आपको इसको रख देना है, स्थापित कर देना है और कुबेर जी के नाम का एक दिया वहां पर जला देना है। और पूरे दिन आपको माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का और कुबेर जी के मंत्र का अपने मन ही मन में जाप करना है फ्रेंड्स। ये जाप आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं, जो भी मंत्र को उच्चारण करने में आपको कठिनाई नहीं होती हो, या जो भी मंत्र आप पूरी अच्छी तरीके से उच्चारण कर पाने में सक्षम हो, उस मंत्र का आप जप। पूरे दिन आपको माता लक्ष्मी का ओम कुबेराय नमः का, ओम श्री श्री नमः का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम यक्षाय नमः का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको पूरा दिन बिताना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहला, जब भी हम भगवान को
को प्रसन्न करते हैं तो सबसे पहले अपने लिए हेल्थ का विश करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहला जो सुख इस संसार में है वो है निरोगी काया, और दूसरा सुख जो होता है वो होता है घर में माया। इसलिए फ्रेंड्स कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए भगवान से हमेशा, उसके बाद धन की, रुपए पैसे की या अपने घर के वैभव की कामना करनी चाहिए। तो इस तरीके से ही आपको किसी भी प्रार्थना का या किसी भी चीज का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में बात आई तो उसी तरीके से धन्वंतरी भगवान जो है स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देव धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक अमृत कलश था, उसमें अमृत भरा हुआ था, जो कि सबको निरोग्य काया देते हैं और सारे रोगों को हर लेते हैं। इसलिए धन्वंतरी देव को जो है आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। इन्हें जो है भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स वो अमृत कलश जो है धन, वैभव, सौभाग्य और धन धान्य, दीर्घ आयु, बल और यश का प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार से यह कलश भी ये सब चीजें प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, या आप सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम एक पीतल की वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। और जो लोग धन लक्ष्मी कारक वस्तुएं भी खरीदना चाहते हैं दिवाली की पूजन के लिए तो वो भी इस दिन आराम से आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं होगा है। चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, गोमती चक्र हो, सिद्ध पीली कौड़ियां हो, दक्षिणवर्ती शंख हो, मृग कस्तूरी हो, हल्दी की गांठ हो, श्रीयंत्र हो, धनिया के बीज हो, जो भी चीज आप अपनी सहूलियत के अनुसार खरीदना चाहते हैं वो इस दिन आप खरीद सकते हैं। चीजों के आगमन मात्र से ही घर में शुभता आती है और घर में सकारात्मकता, एनर्जी का वास होता है। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की और कुबेर जी भगवान की कैसे पूजा अर्चना करें। सबसे पहले फ्रेंड्स ये पूजा जो होगी, जहां पर आप दिवाली पूजन करना चाहते हैं उसी जगह पर धनतेरस की भी पूजा अर्चना करी जाती है। इसे घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, इट मीन उत्तर डायरेक्शन में आपको एक चौकी लगानी है। लकड़ी का पाटा हो सकता है या फिर जो भी चौकी आपके पास हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वो वहां पर आपको आसन लगाना है। आसन आप पीले रंग का ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो है गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद वहां पर गंगा जल से भर करके या किसी भी पवित्र नदी का जल भर करके आपको जो है एक लोटा भर कर वहां रखना है। रखने के बाद जो है उस लोटे के ऊपर आपको कलावा बांधना है उसके मुंह पर। उसके बाद उस लोटे के ऊपर अक्षत और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करना है। आह्वान करने के साथ साथ गणपति जी का भी आह्वान करना है और फिर भगवान देव धन्वंतरी का भी आह्वान करना है। उसके बाद जो है पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से उनका तिलक आदि करने के बाद वहां पे स्थापित करनी है। अगर कोई आप लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लेकर आए हैं या फिर आपके पास कुबेर जी की तस्वीर है या भगवान देव धन्वंतरी की भी तस्वीर है तो आपको वहां पर उनको भी स्थापित करना है। अगर आपके पास कुबेर जी की या धन्वंतरी भगवान की कोई फोटो या तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर भी कलावे को लपेट करके उनको प्रतीकात्मक मान करके उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। एक कटोरी में चावल भर लें, चावल के ऊपर उस कलावे लपेटी हुई सुपारी को रख करके और ये प्रतीकात्मक माने कि ये भगवान धन्वंतरी हैं और ये भगवान कुबेर जी हैं। उनका होली चंदन से तिलक करें, उनकी पूजा आरती करें, फूल पुष्प अर्पित करें, पंचोपचारों से उनकी पूजा अर्चना करें और अंत में मिठाई का भोग लगाएं। इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक यम का दिया अवश्य जरूर जलाना चाहिए अपने घर की दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा जो है मृत्यु के देवता यमराज जी की मानी जाती है, तो धनतेरस के दिन यमराज जी का एक दिया जलाना न भूलें। मृत्यु के देवता यमराज जी का जो दिया जलता है वो कच्ची मिट्टी का होता है फ्रेंड्स, इसलिए धनतेरस के दिन सुबह में ही आप किसी भी गमले से थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेकर के पानी के साथ उसका एक दिया तैयार कर लें, जिससे कि वो शाम को जलाने के समय तक थोड़ा सा टाइट हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए और उसको जलाते समय वो टूटे नहीं, फूटे नहीं। इस तरीके से आपको फिर शाम के समय, लेकिन वो ध्यान रखना है यमदेव का जो दिया जलता है वो सरसों के तेल का जलता है फ्रेंड्स। और जब आप इस दिए को जलाते हैं तो नीचे थोड़ा सा अनाज रखें। अनाज रख करके अपने घर की किसी, जहां भी आपको लगता है कि ये ठीक दक्षिण दिशा है, उस दिशा में उस दिए को आपको जलाना है। उस दिए में आपको एक कौड़ी डालनी है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कभी भी यम के दिए को बुझता हुआ नहीं देखना चाहिए। और जब ये दिया बुझ जाए, जब अगर आपको रात को ही मिल जाता है तो ठीक है, अगर उसमें आपने ज़्यादा तेल भरा है या पूरी रात वो जलने वाला है तो अगले दिन सुबह में जब वो दिया शांत हो जाए तो उसकी जो कोड़ी है उसको निकाल करके और अपने किसी भी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपने घर की तिजोरी में उसको स्थापित कर ले। यम का दिया जलाने से फ्रेंड्स इसके लाभ होते हैं कि घर में जो है अकाल मृत्यु जो होती है या कोई ऐसा अड़चने आ जाती हैं तो वो सब चीज़ें
बंद हो जाती हैं। धनतेरस के जो दिए आप जलाएंगे उस दिए में अगर आपके पास नाग के शुद्ध करा हुआ नाग केसर है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर नाग केसर नहीं है तो नाग केसर की पत्तियां होती हैं, पाउडर होता है सूखा हुआ, अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल केसर भी डाल सकते हैं। अगर शुद्ध करा हुआ है तो बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड। उस दिन जो है दिए में 2 लौंग का जोड़ा जरूर डालें जो कि माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, और एक इत्र जरूर लेकर आएँ, चाहे आप मोगरे का या फिर केवड़े का या फिर गुलाब के फूल का इत्र आप जरूर लेकर आएँ। उस इत्र को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उस इत्र को 5 दिन तक आप खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और बहुत शुभता आपके घर में भी आती है। अब बात करते हैं कि जो लोग सोने चांदी या फिर महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन, तो वो लोग क्या खरीदें और कैसे अपने धनतेरस को अच्छा बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी जो होती हैं वो सुख सौभाग्य की होती हैं, उनको साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। वो धन की देवी है, धन प्रदान करती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम भी उनको धन ही चढ़ाएं या धन ही अर्पित करें। आपके भाव जितने अच्छे होते हैं उसी तरीके से आपके घर की साफ सफाई जितनी अच्छी होती है उसी तरीके से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो माता लक्ष्मी के लिए अगर आप सोने चांदी के कॉइन्स नहीं खरीद सकते हैं या धनतेरस पे आप कोई बड़ी चीज नहीं ले सकते हैं तो आपको एक झाड़ू अवश्य खरीदें, 10 या 5 रुपए का एक धनिया अवश्य खरीदें। ये चीजें आपको अवश्य खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। अगर आप सोने चांदी या कुछ और चीजें खरीद सकते हैं तो वो भी आपको खरीदनी चाहिए। इस पूजा अर्चना के बाद जो है अपने मंत्रों का जाप करना है। जैसे कि माना जाता है कि किसी भी मंत्र का जाप करने से वो पूजा पूर्ण हो जाती है, उसी तरीके से आपको जो भी मंत्र देवी माता का, जो भी मंत्र माता लक्ष्मी का आपको अच्छे से याद हो या कुबेर देव का जो भी मंत्र आपको याद हो, कम से कम कमल गट्टी की माला पे 108 बार उनका जाप अवश्य करें। अगर आप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, जितना टाइम आप दे सकते हैं उस तरीके से आपको कम से कम जो भी आप मंत्र कर रहे हैं वो 108 बार उसका उच्चारण अवश्य करें। इसमें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये कुछ मंत्र हैं जो आप इनको कर सकते हैं। ओम विधन राजाय नमः एक माला जरूर जाप करें। उसके बाद गुरु का, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ओम श्री गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है धन्वंतरी देव का ध्यान करें और फिर उनके मंत्र का भी जाप करें। ओम वासुदेवाय विदेही वेदराजाय धीमहि तनो धन्वंतरी प्रचोदयात्, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप धन के देवता कुबेर जी का पूजन करें। कुबेर जी का पूजन करने के बाद ओम यक्षाय कुबेराय नमः, ओम है, आप कुबेर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनका ये मंत्र है ओम यक्षाय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम यक्षाय नमः। ये कुबेर जी का मंत्र है। ये और भी कुबेर जी के मंत्र हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य प्रत्यय धन धान्य समृद्धि में देही दाय स्वाहा। ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इसके बाद यम के देवता के मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। ओम सूर्य पुत्राय विदहि महाकालाय धीमहि तनो यम प्रचोदयात्, यम देवता का मंत्र है। इसका भी आपको कम से कम 108 बार इसका उच्चारण करना चाहिए। अंत में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, ओम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का, या फिर ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ उसी मंत्र को आपको करना है, क्योंकि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मंत्रों के जाप में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। या कोई ऐसा भी बंदा आपके घर में है जो बहुत अच्छे से संस्कृत में या उनको मंत्रों का उच्चारण आता है, तो उनसे आप करवा सकते हैं और आप साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण सही भाषा में और एकदम शुद्ध भाषा में होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो आप कम से कम उसी जो भी एक छोटे से छोटा मंत्र है उसका भी आप 11 बार या 21 बार उच्चारण करके अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं फ्रेंड। पूजा अर्चना खत्म करने के बाद जो है आपको अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो ये 5 दिवसीय जो त्योहार होता है, इन 5 दिन आपको अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और उनके साथ थोड़ा सा समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। अपने बड़े जनों को, अपने बुजुर्गों को कोई ना कोई तोहफा, कपड़े या कोई भी गिफ्ट, जो भी आपकी सहूलियत हो, जितना जो भी आप दे सकते हैं उनको गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। तो ये था धनतेरस की पूजा अर्चना का सारा विधि विधान।
इस तरीके से आपको धनतेरस की पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जो है, जो मैंने लोटा भरवा के रखा था सुबह मॉर्निंग में उत्तर दिशा में कुबेर जी के नाम का जो जल का लोटा भरा था, उस लोटे से आपको रात को जब आप सोने जाएंगे तो उस लोटे से लेकर के पूरे घर में, अपने घर में उस लोटे से थोड़ा सा पानी लेकर के, जल निकाल करके अपने पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। तो हो गई धनतेरस की पूरी पूजा अर्चना। इस तरीके से आपको धनतेरस के दिन की पूजा अर्चना करनी है। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसे महा उपाय के बारे में। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और जो लोग दिवाली के टाइम पे आर्थिक तंगी से परेशान है या आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये महा उपाय है। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं, ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है। धनतेरस के दिन आपको एक दिया लेना है। दिए के साथ में आपको 13 कोड़ियाँ लेनी है, पीली कोड़ियाँ। लेकिन ध्यान रहे, ये पीली कोड़ियाँ जो है पहले ही आपको मंगवा के अभिमंत्रित कर लेनी है, या फिर आप अभिमंत्रित की हुई कोड़ियाँ ही घर पर लेकर आए, या खरीद कर मंगवाएं, या किसी भी पंडित से उनको अभिमंत्रित करवा लें। क्योंकि मार्केट में इस समय अभिमंत्रित करा हुआ पूरा सामान मिलता है फ्रेंड्स, तो आप वहां से भी ये चीज खरीद सकते हैं। तो 13 कोड़ी आपको लेनी है और एक सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है धनतेरस की रात्रि को। उसके बाद जो है, उन कोड़ियों के पास बैठ करके ही माँ लक्ष्मी का ओम माँ लक्ष्मी नमः का जाप करना है। उसके बाद कुबेर जी के मंत्र का जाप करना है, ओम कुबेराय नमः का मंत्र का जाप करना है 108 बार। जो भी मंत्र आप करेंगे वो 108 बार की क्वांटिटी में ही आपको करना है। जब वो दिया शांत हो जाएगा, अगले दिन धनतेरस के अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वो सारी कोड़ियां उठानी है। उठाने के बाद उन सारी कोड़ियों को अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको उनको गाड़ देना है। अगर फ्रेंड्स आपका घर पक्का है या आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपको उन कोड़ियों को अपने घर की दक्षिण दिशा में साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको एक मिट्टी का गमला रखना है। मिट्टी के गमले में ही उन कोड़ियों को आपको दबा देना है और उस गमले को अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको स्थापित कर देना। गमला आप वहां रखेंगे तो उससे आपका सारा का सारा कर्जा और आपकी आर्थिक तंगी छूमंतर हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ा उपाय है फ्रेंड्स। ये मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये उपाय जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अपनी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं। इस बार का जो धनतेरस है ये बहुत ही ज्यादा शुभ है फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन जो त्रिपुष्कर योग का योग बन रहा, संयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जब बनता है तो ये समय जो होता है खरीदारी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और ये त्रिपुष्कर योग जो है सोमवार की सुबह 1 नवंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर मंगलवार की सुबह 11 बजे तक ये रहने वाला है फ्रेंड। त्रिपुष्कर योग कब लगता है? जब द्वादशी तिथि के साथ में मंगलवार आ जाता है, तब ये त्रिपुष्कर योग का संयोग बनता है। त्रिपुष्कर योग में बहुत सारे मुहूर्त हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के मुहूर्त हो रहे हैं फ्रेंड्स। इस खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है, वो विजित मुहूर्त जो है वो त्रिपुष्कर योग में 11:42 से 12:26 तक रहने वाला है। उसके बाद विजय मुहूर्त जो है वो 1:33 से जो है 2:18 तक रहने वाला है। ये धनतेरस के दिन का है। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी आप किसी भी पूजा अर्चना को करें तो सबसे पहले राहु काल का ध्यान करें। ये नहीं है कि राहु काल में ही आपने सारा काम कर लिया, पूजा कर ली, खरीदारी कर ली, तो फिर उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि राहु काल के दौरान किया हुआ है किसी भी कार्य का कोई भी फल नहीं मिलता है, ना ही पूजा अर्चना का फल मिलता है, ना ही खरीदारी का फल मिलता है। हमको गोधूली का जो समय है वो है 5:05 से 5:29 तक है। उसके बाद प्रदोष काल में जो लोग पूजा करना चाहते हैं धनतेरस के दिन की, वो जो प्रदोष काल है 5:37 से शुरू होकर के 8:14 तक है। उसके बाद धनतेरस शाम का जो शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का, वो 6:18 से लेकर 8:10 तक रहने वाला है। और वृषभ काल जो है इसमें 6:18 से 8:14 तक रहेगा। लास्ट है निशिता काल। इस काल का जो टाइमिंग है रात को 11:16 से शुरू होगा और ये रात को 12:07 तक रहने वाला है। इस तरीके से फ्रेंड्स अलग अलग समय पर अलग अलग मुहूर्त क्रिएट हो रहे हैं। किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिस दिन भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उस समय का राहु काल अवश्य चेक कर लें। राहु काल के दौरान ना तो कोई खरीदारी करें और ना ही किसी भी पूजा अर्चना का आह्वान करें। तो ये था फ्रेंड्स धनतेरस के दिन किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। ये मैं एक टिप में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि धनतेरस के दिन से लेकर के आप 5 दिवसीय त्योहार के दिन आपको अगर हो सके तो नए कपड़े होने चाहिए और पूरा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इत्र का प्रयोग करना चाहिए, खुशबूदार रहना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को भी खुशबू की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। अगर आप नए कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम अपने जो है पुराने जो कपड़े हैं उनको इस्त्री करके साफ़ सफाई से प्रेस करके उन कपड़ों को भी आप पहन सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।